हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों का प्री बोर्ड सामने है और आज मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्कूल की तरफ से बहुत सारे वर्क आ गए हैं जिसको मुझे एट द प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। तो इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ना वो कल करूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि रात में उसको पब्लिश कर दूंगा। शायद ना कर पाऊँ क्योंकि हमारे मणिपुर में यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं है, तो मुझे उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है, तब जाके मुझे नेट मिलती है। तो वो शायद ही मतलब कल पब्लिश हो सकता है, तो वो डे आफ्टर टुमारो पब्लिश हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं जस्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरे हाथ में ना यहाँ पे अभी दो बुक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक जो बुक है ये है इंग्लिश कम्युनिकेटिव वालों के लिए, और ये जो बुक है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर वालों के लिए। तो ये जो वीडियो है ना ये दोनों ही मतलब टाइप के जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के उन सब के लिए। देखो करना क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं 15 तारीख से, ऐसे हमारा डेट सेट निकल चुका है। और जो आपके प्री बोर्ड 2 हैं, अगर आप केबी में पढ़ते हो तो आपका प्री बोर्ड 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला जस्ट आपका विंटर ब्रेक, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। प्री बोर्ड 1 खत्म हो गया। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल है, डीएवी स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी प्री बोर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट करें कि सर लाइन बाय लाइन करा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन कराऊं। पहले आप समरीज देख लो, ठीक है, और इसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो ही मैं करा पाऊंगा, वरना आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा और आधे में ही अटक जाएगा। तो 3 चैप्टर्स बचे हैं, एक आपका परसों आ जाएगा और 2 और बचेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मतलब वीक के एंड तक आपको कर दूं, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो अब मैं क्या बोलने वाला था, देखो ये जो सैंपल पेपर है ना वो देख लो कौन सी पब्लिकेशन का है। हाँ, मैं यहाँ पे कोई भी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर विद का, ये जो सैंपल पेपर है ना ये फिजिकल है। फिजिकल क्यों, बाद में बताऊंगा। और ये भी सेम उसी कंपनी का है। तो इसमें टोटल आपको ना कितने सैंपल पेपर्स दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा, 35 प्लस सैंपल पेपर आपको दोनों ही टाइप के इंग्लिश में मिलेंगे। अगर मैं कम्युनिकेटिव वालों की बात करूं तो चलो मैं कम्युनिकेटिव वाला यहाँ पे उठाता हूँ। इसमें खासियत मुझे क्या लगा ना, यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है ईएडी मेथड, ठीक है। अब ये ईएडी मेथड क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे 5 पेपर ऐसे दिए हुए हैं जो आपके ईजी हैं, मीन्स आपको उसमें मोर देन 80% स्कोर करना है, ठीक है। उसके बाद है ए फॉर एवरेज, यानी 5 ऐसे पेपर हैं जो एवरेज है, एंड डी फॉर होता है डिफिकल्ट, या हम यूं कहें तो प्री बोर्ड के टाइप का पेपर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना धीरे धीरे लेवल स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी जो मैं यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जो मैं क्रिएट किया था बहुत पहले, उसका बीच में मैं उसमें बिल्कुल एक्टिव नहीं था। आप सब उसमें जुड़ जाओ। मैं क्या करूंगा, जो ये बुक परचेज नहीं कर सकते उनके लिए अब है क्या, देखो 2 पेपर तो ये फिजिकली इस बुक में दिया हुआ है, 3 पेपर जो है पूरे आंसर के साथ ये क्या किया है, ये डिजिटल है, मतलब यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, मुझे स्कैन करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो स्कैन करके डाउनलोड करके वो पूरा आंसर के साथ आपको उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप जाके क्या करना है, उसको निकालना है, निकाल के अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो सैंपल पेपर जो होता है ना उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो मैं आप लोग थोड़ा बता देता हूँ। एक बार में कोई पूरा पेपर बनाने मत बैठ जाना, ठीक है। एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना लास्ट वाला, क्या लिखा हुआ है, मॉक पेपर, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग देगा। मतलब जब आप इतने पेपर सॉल्व कर लोगे, या फिर इतने में से मैक्सिमम पेपर जब आप सॉल्व कर लोगे और बोर्ड एग्जाम आपका सामने होगा, तो जस्ट उससे 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन पहले आप ये मॉक पेपर लगाओगे, ठीक है। और ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा दिया हुआ है, देखो पूरा पेपर एकदम वैसे ही बना हुआ है, मैं अभी तक खोला भी नहीं हूँ। तो ये मैं बच्चों को लास्ट में दूंगा मेरे स्कूल का, जो वो बैठ के अपना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी दिया हुआ है। बाकी ओसवाल हो गया, एडू कार्ड हो गया, सबका मैंने देखा। मैं इसकी ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के जो लेवल है ना बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और प्लस इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एज पर माई ओपिनियन ये आप परचेस कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो, आप अपने बुक स्टोर में जाके वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूं कि सैंपल पेपर सॉल्व कैसे करना है, ठीक। देखो पूरा पेपर मत करना, क्या करना है, सबसे पहले ना आप एक दिन का अपना एक टारगेट फिक्स करो कि इस पर्टिकुलर दिन पे आप क्या करोगे, ये जो रीडिंग सेक्शन है इस पेपर का वो कंप्लीट करोगे। मान लो कि आपने सैंपल पेपर 1 उठा लिया, ठीक है। अब सैंपल पेपर 1 का जो फर्स्ट वाला है आप सोचोगे कि पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूं। फिर उसके बाद अगले दिन आप कोशिश करो कि उसका जो राइटिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करो, अपने टीचर को दिखाओ। फिर कोशिश करो कि अगले दिन आपके पास जैसा आप टाइम शेड्यूल अपना बना के रखो स्टडी का, ये मैं सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो आप पेपर उठाना है, पेपर उठा के आपको जो भी टॉपिक
अपना एक शेड्यूल बना लो कि आज के दिन मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, उस पूरे क्वेश्चन को आपने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आपको आंसर से मैच करने हैं, और मैच करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस टॉपिक को लिख के रखो कि वो कौन सा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक चैप्टर है आपका शैडी प्लॉट, मान लो कि जो चैप्टर है शैडी प्लॉट उसमें प्रॉब्लम है, या फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मान लो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक उसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं बना, तो उस टॉपिक को लिख के रखो, फिर उस टॉपिक की पढ़ाई करो। अब आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे मतलब लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर कर करके डील करोगे ना, बहुत टाइम चला जाएगा। अभी आपके पास उतना टाइम है ही नहीं। तो अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर 95 प्लस कैसे लाएं, तो बेटा यही वो तरीका है कि जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर्स आपको कैसे देने हैं, और साथ साथ में उसकी प्लानिंग क्या होगी। तो इस तरीके से आप पार्ट बाय पार्ट उठाओ सैंपल पेपर का, वो सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती हैं उन टॉपिक्स को अलग से पिकअप करो और फिर उनकी पढ़ाई करो अलग से। ठीक है, और फिर अगला सैंपल पेपर बनाओ, फिर उसमें जो प्रॉब्लम आए उस तरह से आप क्या करोगे, एक पर एक जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको फिगर आउट होती जाएंगे कि अच्छा इस जगह पे मेरी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आने से पहले ही पढ़ने बैठते, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी हर एक चीज की। तो आप जिस भी कंपनी का सैंपल पेपर उठाओ, नो मैटर, इसका भी उठा सकते हो। इसमें मैंने एक चीज देखा है कि शुरू में जो एक पेपर दिया हुआ है ना, इस पेपर में जो हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, कम्युनिकेटिव वाले में तो नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है इसमें मैंने देखा है कि टॉपर की जो कॉपी है ना वो दी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये टॉपर ने जो आंसर्स अपने लिख रखे थे ना वो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस क्वेश्चन का आंसर टॉपर ने कैसा लिखा है। हर एक सब्जेक्ट का आपको ये पेपर मिल जाएगा, मैं सारे का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हो, और कुछ जो डिजिटल पेपर्स हैं मैं कम्युनिकेटिव का और लैंग्वेज लिटरेचर का वो वहाँ पे जरूर सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करते हो उसको वहीं पे किल करो, समझो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी बनाओ, और बनाने के बाद क्या करना, 2-3 पेपर ऐसे बचा के रख लेना जो आप क्या करो एग्जाम से पहले दो या प्री बोर्ड एग्जाम से पहले दो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब बाकी जितने भी सैंपल पेपर हैं वो ऐसे कर करके आप टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करो। और जब आप इतने सारे क्वेश्चंस को देखोगे, बनाओगे, सॉल्व करोगे, पेपर देखोगे, तो डेफिनेटली तहलका मचा के आओगे एग्जाम में, पेपर फाड़ के रख दोगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर प्री बोर्ड 1 जिनका होने वाला है, एंड प्री बोर्ड 2 जो केवी वाले हैं। ठीक है, तो हैशटैग केवियंस, डीएवियंस, और जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिर अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, कभी आप लोगों से लाइव बात करूँ, या कभी कोई भी प्रॉब्लम पे आपको डिस्कशन करनी है, तो प्लीज़ उसका भी कमेंट करना नीचे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, और ऐसे मैं विंटर ब्रेक में घर जाने वाला हूँ, 24 से आई थिंक विंटर ब्रेक है हमारे केवी में, तो उसमें मैं घर जाऊंगा तो थोड़ा टाइम मैं कम ही दे पाऊंगा वीडियोस पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जब भी टाइम मेरे पास बचे मैं आप लोगों के लिए कोई ना कंटेंट रेडी रखूं। और वो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारे चैनल, उस चैनल में ही शायद ग्रुप का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाके ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपका क्वेश्चन देख पाऊंगा, और हो सके तो मैं इसको रिजॉल्व भी कर पाऊंगा। इससे मैं आप सबके टच में रहूंगा और आप लोग मेरे टच में रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।